एक छात्रावास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का भी जस्ट बताए थे। जिस राशि में का अथवा से लग जाए उसे क्या मानेंगे? हर। दूसरे को अंश। अब देखिए हमको यहाँ पे पूछा है एक छात्रावास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 7 बटे कितना बोला है? 5 गुना है। तो छात्रावास में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या क्या पूछा है? अनुपात। यानी बॉयज और गर्ल्स का क्या पूछा है? अनुपात। बताए थे जिसमें का लगे उसे क्या मानेंगे? हर। दूसरे को अंश। तो का किस में लगा है? लड़का की संख्या में लड़की संख्या में। तो लड़की संख्या में का है तो लड़की कितना होगा? 5। तो लड़का कितना होगा? 7 अनुपात कितना हो जाएगा? 5। क्लियर? जिसमें का लगे उसे हर मानेंगे तथा दूसरे को अंश मानेंगे। यानी लड़की की संख्या में का लगा है लड़की 5 तो लड़का कितना होगा? 7। क्लियर? लिखा कर है इसमें देखा जाए, ध्यान दिया जाए। एक छात्र एक धनराशि को कितने बांटा गया है? ABC में। इस प्रकार बांटा गया है कि A का भाग कुल धनराशि का 5 बटे कितना बोला है? 11। देखिए 5 बटे 11 से पहले का यूज हुआ है। ई का यूज किस में होगा? कुल। आपसे पूछ रहा है A अनुपात B प्लस C का अनुपात क्या? A अनुपात B प्लस क्या? C पूछ रहा है। B प्लस C। तो अब बताइए हमको लिखना है राशि, तो इसमें किस में हम लिख सकते हैं? किसके बीच लिख सकते हैं? अनुपात किसके बीच हम लिख सकते हैं? यहाँ पे A का भाग और कुल भाग में लिख सकते हैं। तो कुल भाग यहाँ दे देते हैं क्या? तो कुल में का लगा है तो कुल कितना? 11। कुल है 11 जिसमें A को कितना मिला है? 5। बताइए हमको कुल धनराशि में का था? कुल धनराशि 11 जिसमें A का कितना? 5। तो दोनों को मिलाकर कितना होगा? 6। तो आपसे पूछ रहा A अनुपात B प्लस C ना, तो A अनुपात B प्लस C क्या होगा? 5 अनुपात 6। तो 5 अनुपात 6 की बात करें तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? B। क्लियर? लिखिएगा। चलिए इससे बन जाएगा। आप लोगों से आंसर बोलिए क्या होगा? इसका ऑप्शन गलत होगा मेरे ख्याल से। इसका ऑप्शन गलत है। बन गया है। देखिए क्या कह रहा है? चीनी तथा पानी के एक मिश्रण में पानी की मात्रा चीनी की मात्रा का 6/11 गुना है। तो आपसे पूछा मिश्रण में चीनी तथा पानी का अनुपात। तो चीनी और किसका पूछा है? पानी का। चीनी और पानी का। चीनी और पानी का पूछा। तो बोलिए किस में का लगा हुआ है? पानी में कि चीनी में? चीनी। तो चीनी में लगा है का, तो चीनी को क्या मानेंगे? हर ना। तो चीनी कितना होगा? 11। अब पानी कितना होगा? 6। आपका आंसर कितना होगा? 11 अनुपात 6। क्योंकि चीनी और पानी का अनुपात पूछा था। 11 अनुपात कितना होगा? 6। इसका ऑप्शन गलत दिया हुआ था। आंसर क्या होगा? 11 अनुपात 6। ये सब लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ाए। अब इससे तो बन जाएगा। 4 का बोलिए क्या होगा? 4 का पर ये क्या करा? एक टोकरी में रखे कुल फलों का 3/8 भाग क्या हो गया है? खराब। तो सबसे पहले हमको ये बताइए कि इसमें रेशियो लिखाएगा किसके किसके बीच? कुल और खराब में। तो कुल को लिखिए और क्या लिखेंगे? खराब। तो कुल में खराब है तो कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा? अब हमको यहाँ पर ये लिखा टोकरी में रखिए कुल फलों का। तो कुल फल में का लगा है ना, लिखाए थे जिस राशि में का और से लग जाए उसको हर मानेंगे तथा दूसरे को अंश। तो कुल फल में का है तो कुल फल कितना? 8। कुल फल 8 जिसमें 3 क्या है? खराब है। इसका मतलब अच्छा कितना होगा? 5। आपसे जो पूछा गया क्या पूछा गया? अच्छे तथा खराब फलों का अनुपात। अच्छा और खराब में पूछा है ना, बोलिए अच्छा और खराब में क्या होगा अनुपात? अच्छा कितना है? 5। और खराब कितना है? 3। तो 5 अनुपात कितना होगा? 3। ऐसा ऑप्शन नहीं होगा, इसका ऑप्शन गलत दिया हुआ है।
5 अनुपात कितना होगा 3। ये सब बताया हुआ है क्या। 5 नंबर देखिए, एक धनराशि को ए बी के मध्य बांटा गया है, जिसमें क्या कहा है बी को पूरे धनराशि का 60%, तो परसेंट हटेगा तो क्या होगा 100। अब बताइए सबसे पहले इसमें किसमें रेशियो लिख सकते हैं आप, किसमें बी में लिख सकते हैं और किसमें पूरे धनराशि में। तो पूरा धनराशि यानी पूरे धनराशि लिखने का तरीका पकड़ ली तो बन जाएगा पूरा धनराशि और किसमें बी में। तो कितने बार 2 गण ना, तो बी है तो एक का भी हिस्सा होगा इसमें पूरा में। तो बोलिए पूरा धनराशि में कहा है, तो पूरा धनराशि कितना 100, जिसमें बी को कितना मिला है 60, इसका मतलब ए को कितना मिला होगा। क्लियर। आपसे क्या पूछा, ए तथा बी के भाग का अनुपात, यानी ए और बी में अनुपात पूछा है। तो बोलिए ए का कितना है 40, बी का कितना है 60। काटिएगा 20 दूनी 40, 20 दिया 2 अनुपात कितना होगा 2 अनुपात। क्लियर है। ये तो बन जाएगा ना। बताइए इसमें क्या करा, एक धनराशि को ए बी सी में बांटा गया है। बताइए बी का भाग ए तथा सी, इसका मतलब क्या हुआ ए तथा सी मतलब ए और सी मिला करके ए तथा सी के कुल भाग, इन्हें बोला कुल भाग ए और सी का कुल भाग, ए और सी मिला करके कुल भाग का कितना है 7/20 गुना है। तो पूछ रहा बी अनुपात ए प्लस सी, तो बी अनुपात ए प्लस क्या पूछा है सी। बताइए बी का भाग ए तथा सी के भाग में कुल में क्या लगा है, तो ए तथा सी कितना 20, जिसमें बी को कितना मिला है 7, तो 7 अनुपात कितना होगा 20, 7 अनुपात 20, ऑप्शन नंबर। क्लियर। ए तथा सी का कुल भाग सबकी चर्चा नहीं बोला, ए और सी को मिला के कुल भाग, तो ए और सी मिलाकर कितना 20, जिसमें बी को कितना है 7। अब यहाँ बात करें, यहाँ क्या बोला है 2a बराबर 5b बराबर 7। अभी जस्ट बताए थे, जब 2 या 2 से अधिक राशि बराबर के रूप में दिया रहे तो उसे अनुपात लिखते समय उसका गुणांक क्या होता है पलट जाता है। तो बराबर रहे तो यहाँ ढकढकिया नियम भी आप लगा सकते हैं, ए अनुपात बी अनुपात क्या सी। तो ए का निकालेंगे, ए को ढक दीजिए आपस में गुना 7 5 35, बी निकालेंगे बी को ढकिए 7 दूनी 14, सी निकालेंगे सी को ढकिए 5 दूनी 10। आंसर हो जाएगा 35 14 10। ऐसा ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है।